हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाई इन्फ्लुएंसर में इग्नोर रिक्वेस्ट फॉर लिंक बिल्डिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि वो एक रिप्यूटेड पर्सन के साथ कनेक्ट हो। सो फ्रेंड्स, पहले तो ये समझने की हमें कोशिश करनी है कि मोस्टली मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्यों इग्नोर करते हैं। तो आप इस तरीके से इस स्टैटिस्टिक्स को देखो, आपको आइडिया लग जाएंगे। एन एसीओ आउटरीच स्पेशलिस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द इंडस्ट्री रिलेटेड वेबसाइट टू सिक्योर बैकलिंक्स एंड प्रमोट देयर ब्रांड। डेफिनेटली ब्रांडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आज की डेट में बन चुकी है। अगर आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी फ़ोटो सलमान खान जैसे एक्टर के साथ आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो न्यूज़ चैनल तक आएगी, न्यूज़ चैनल से ऑडियंस तक पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसके साथ उसकी भी ब्रांडिंग कुछ ना कुछ हो जाती है। द सेम केस इन द आउटरीचिंग में हम जो बात करते हैं ब्रांडिंग की, वो है। अब आप समझो कि ओनली 33% जो इन्फ्लुएंसर हैं प्रेफर टू वर्क विद द ब्रांड्स थ्रू ट्रेडिशनल आउटरीच मेथड। यानी कि 33% लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि ब्रांड के साथ काम करना पसंद करते हैं। 78% इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो मतलब रिपोर्ट रिसीव इरिलेवेंट कोलैबोरेशन ऑफर्स। मतलब कि वो जो हाइप ऑडिटर की जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि 78% जो इन्फ्लुएंसर हैं रिसीव करते हैं, जो भी उनके पास मेल आती है वो बिल्कुल उनके एक्यूरेट, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं आती है, सो वो इग्नोर हो जाती है। 69% ऑफ द इन्फ्लुएंसर इग्नोर मास ईमेल फ्रॉम ब्रांड्स। लॉजिक सी बात है कि ये तो होने ही होने हैं। 61% ऑफ द इन्फ्लुएंसर स्टेट दैट द जेनरिक आउटरीच ईमेल्स फेल टू द कैप्चर देयर अटेंशन। दैट्स ए फैक्ट। इन्फ्लुएंसर विथ ओवर 1 लाख फॉलोअर्स रिसीव एन एवरेज ऑफ 300 कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट पर वीक। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी डेटा को अगर उनके सामने आ जाए मैनेज करने के लिए तो पूरे दिन निकल जाए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आउटरीचिंग तो पहुंचा नहीं जा सकता। एक जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनके साथ पहुंचा नहीं जा सकता, पहुंच सकते हैं। एक तो देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक भी होती है। आपकी अगर लक सही है ना, और अगर आपने सही तरीके से अप्रोच कर दी तो आप वहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी टाइम नहीं लगेंगे। बट सम ऑफ द रीजन्स जो लोग इग्नोर करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पाते। सो देयर आर द 15 रीजन्स यहाँ पे हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे आप आउटरीचिंग करते हो और क्यों फेल हो जाती है वो सिस्टम। योर आउटरीच मैसेज लैक्स पर्सनलाइजेशन मेकिंग इट सीम जेनरिक एंड इम्पर्सनल। बहुत ही जेनरिक मैसेज करोगे तो उसकी क्या रिस्पॉन्स आएंगी? अंडरस्टूड? The collaboration offer is not relevant to the influencers niche और audience. Definitely अगर relevant ही नहीं है तो वो तो ignore कर देंगे। Your email subject line अगर वो सही नहीं होंगे तो वो ignore करेंगे। The compensation of benefits offered are not competitive compared to other offers they receive. सो देखो, दीज आर द लैकिंग। जो छोटे छोटे चीज़ें होती है ना, हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर आप इस 15 पॉइंट्स को समझ लोगे तो आपको नज़र में आ जाएगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। योर आउटरीच मेल इज टू लॉन्ग। बहुत सारे होते हैं, बहुत आउटरीच इतने लंबे बना देते हैं, वो पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है। किसके पास इतना टाइम है? आपको बहुत ही शॉर्ट बनाने पड़ेंगे ईमेल, जिससे कि लोगों को समझ में आ सके आउटरीच की कि आप कर रहे हो और इन्फ्लुएंसर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। The influencer has had negative experience with your brand or similar brands in the past. That's the reason कि बहुत लोग ब्रांड ऐसी होती है कि उनको बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं तो वो उनके साथ कनेक्ट होना नहीं चाहते। You haven't built a relationship with the influencer before reaching out, making them less inclined to respond. ये तो नेचुरल सी चीज़ है कि अगर रिलेशनशिप क्यों नहीं बन पाती है, बिकॉज बहुत लोग पहुँच ही नहीं पाते वहाँ तक। अब वो पहुँचने के क्या क्या मेथड है, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स है और डेफिनेटली मैं इसके अकॉर्डिंग भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे पहुंच सकते हो। योर आउटरीच ईमेल कंटेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी होते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने कंटेंट तो लिखा, बट ये सब जो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ग्रामेटिकली, स्पेलिंग, तो ये सब इशू नहीं आनी चाहिए। द इन्फ्लुएंसर शेड्यूल ऑलरेडी फुल विद द अदर कोलैबोरेशंस और कमिटमेंट, राइट?
योर आउटरीच ईमेल कम अक्रॉस अदर टू पीसी और एग्रेसिव, बहुत सारे आउटरीच में ऐसे होते हैं बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, तो वो नहीं लिखने हैं। यू नीड टू मेक द कंसंट्रेट ऑन द एजुकेशनल। द इन्फ्लुएंसर प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस you used for outreach. Your brand's online presence or reputation is not appealing to the influencer. देखिए ओवरऑल जो 15 पॉइंट्स है ना, इसका मैं एक समरी बना के बता देता हूँ। जब भी आप किसी को मेल करते हो या डायरेक्ट अप्रोच करते हो, वो कितना इफेक्टिव है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। आपने क्या मेंशन किया, सपोज आपने आउटरीच की आपने कोई एक ऐसे एक्सपर्ट की आर्टिकल पढ़ी, ओके, जैसे मैं कहता हूँ नील पटेल, ओके, आप नील पटेल की साइट पे गए, राइट, मैं आता हूँ नील पटेल की साइट पे, ये आ गया मैं नील पटेल की साइट पे, राइट। अब इनके जो भी सर्विसेज है मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कोई एक टॉपिक पे चलते हैं, जैसे इनका ब्लॉग है लॉट्स ऑफ द ब्लॉग्स। अभी आ गए, जैसे आपने लिखा है, इसने लिखा है कि पॉडकास्ट एसईओ 10 स्ट्रैटेजी टू हेल्प योर पॉडकास्ट रैंक, कैसे ऐप रैंक कराओगे। देखो इसने जो लिखा, इसने तो लिखा ही सही, कुछ आपको जो ऐसी चीज़ें इस कंटेंट के अंदर नज़र आती हैं कि नहीं, इस पर वो शायद कुछ ब्रॉड लिख सकते थे, अच्छा लिख सकते थे, उन्होंने नहीं की। सो व्हाट यू विल डू, आप उस टॉपिक पे लिखो, देन अप्रोच करो इनको कि सर ये चीज़ें आपकी इशू थे, आपने ऐड नहीं किया बट ये ज़रूरी थे ऑडियंस को भी समझाना। देन दे विल बी कंसिडर टू योर आर्टिकल टू ऐड दिस लिंक टू द नील पटेल साइट। ओके, दैट्स द रीज़न, ये परफेक्ट रीज़न होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके की कोई इशू ना है। ये 15 पॉइंट्स में यही बताने की कोशिश की गई है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल समझ के लिखना है, क्योंकि एक बार चली गई बैड इंप्रेशंस तो फिर वो स्पैम में वो चले जाएंगे मेल आपके। सो नेक्स्ट, अब बात आती है कि आप इम्प्रूव कैसे करोगे इन्फ्लुएंसर आउटरीच को। सबसे बड़ी चीज़ है, अपने पर्सनलाइज करो आउटरीच को, रिलेवेंट कोलैबोरेशंस करो। ज़रूरी नहीं कि 100 को आपने अप्रोच कर दी, नहीं, 10 को अप्रोच करो, बट वो तरीके से करनी है। इट विल बी टेक टाइम लग जाते हैं वैसी जगह पहुंचने के लिए, राइट। प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव कॉम्पेंसेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट, क्योंकि अगर आप करते हो इस तरीके से बेनिफिट्स दैट रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंसर वैल्यू, जब तक उसकी वैल्यू की आप कदर नहीं करोगे ना, तब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और ये देखो दुनिया है, राइट, हर कोई अगर अपनी ब्रांड में आइडेंटिटी किसी ने बना रखी ना है तो निगेटिव मार्क चाहता ही नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होने से उनकी रिप्यूटेशन पे फ़र्क पड़ते हैं। क्राफ्ट कॉम्पेलिंग सब्जेक्ट लाइन, आपको जो मैंने बताया, ईमेल जब भी आप लिखो तो जो कॉम्पेलिंग होती है ना, आई कैचिंग, उस तरीके का सब्जेक्ट लाइन लिखने हैं। बिल्ड रिलेशनशिप, always try to build a relationship with the social media influencers, podcast influencers, any type of the SEO influencers, what you are looking for। उस तरीके से आपको अपने प्रोफेशनलिज्म को ये एक रेस्पेक्टफुली आपको उसे देखना है। रिस्पेक्ट देयर टाइम, उनके टाइम को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि दे आर टू बिजी गाई। आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप कोई मैसेज करते हो, मेल करते हो, दैट शुड बी वेरी रेलेवेंट, और उनकी ज़रूरत होनी चाहिए, न कि आपकी। अगर आपने उनकी ज़रूरत बता दी कि हाँ आपने ये चीज़ें मिस की हैं, तब आपको वो वैल्यू वहाँ पे मिल जाएंगे। एडाप्ट टू द प्रेफर्ड कम्युनिकेशन चैनल, आपको कोई भी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, पेड हो, डायरेक्ट हो, ईमेल हो, जो भी आप करो, राइट, उनके थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स की आप उम्मीद कर सकते हो। इन्हांस ब्रांड रिप्यूटेशन, आपको अपनी ब्रांड पे भी थोड़ा सा फोकस करनी पड़ेगी। अब जब तक वो चीज़ें नहीं बनाओगे तो वो इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं आएंगे। अलाइन विद द इन्फ्लुएंसर वैल्यू, आपको अलाइन करना है कि आपकी ब्रांड वैल्यूज़ क्या हैं और आप क्यों पहुंचना चाहते हो वहाँ तक। हाईलाइट्स बेनिफिट्स ऑफ द कोलैबोरेशन, आपको अपने कोलैबोरेशंस के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ तक आपको आना है तो किस तरीके से करोगे, क्या आउटलाइन वहाँ पे फिक्स करोगे, किस तरह की ब्रांडिंग की आप बात कर रहे हो, राइट। अवॉइड बीइंग पुशी, यानी कि इन्फ्लुएंसर विद ए कोलैबोरेटिव माइंडसेट रेदर देन अ ट्रांजैक्शनल वन। आपको मतलब कि जो भी आप माइंडसेट वहाँ पे आप बनाते हो, अपने कंटेंट से अकॉर्डिंग, अपने मेल के अकॉर्डिंग कोशिश करते हो, ट्राई करते हो कि वहाँ तक पहुँच जाओ,
तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शनल आपको नहीं उतने करने हैं, आपको बस अपना माइंडसेट दिखाना है, अपना माइंड गेम खेलनी है कि हाउ टू रीच देयर। मॉनिटर आउटरीच रिजल्ट्स, एवरी टाइम आपको अपना मॉनिटरिंग करनी है आउटरीचिंग रिजल्ट्स की कि क्या एक्चुअली मिल रही है, कितना लोगों ने रेस्पॉन्स किया, कितने लोगों ने नहीं रेस्पॉन्स किया, क्यों नहीं रेस्पॉन्स किया, ये सब आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। प्रोवाइड क्रिएटिव फ्रीडम, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप किसी के आर्टिकल पढ़ते हो किसी एक्सपर्ट की, आप भी चाहते हो कि वहाँ पे जाके कमेंट करो। कमेंट में अगर आपने कुछ जेन्युइन चीज़ें लिखा और उसने बताया कि सर आपने ये चीज़ आपने यहाँ पे मिस कर दी और ये मेरी लिंक है, एक कमेंट के थ्रू भी आप बता सकते हो कि ये मेरी लिंक है, यू जस्ट रीड देयर ओनली द 2 मिनट, सो यू कैन जज कि माई कंटेंट इज एक्यूरेट और द विल बी इस्टेब्लिश टू योर लिंक बिल्डिंग वेबसाइट और नॉट। फॉलो अप, एवरी टाइम्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक बार कर दी नहीं की तो फिर उसको अब वो इग्नोर हो जाएंगे। आपको एवरी टाइम 3 to 4 डेज में डेफिनेटली उसे फॉलो अप करें ताकि आपको परफेक्ट उनको रिजल्ट्स मिले और उनको लगे कि नहीं दीज आर द ऑडियंस, जो लोग आ रहे हैं मुझसे कनेक्ट होने करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों ये कर रहे हैं बार बार, कुछ ना कुछ तो बात तो होगी ना। सो ये स्ट्राइक होती है माइंड पे और तभी आपको वहाँ से भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की जो बात हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब जैसे एसईओ एक्सपर्ट है, अब इतने सारे एसईओ एक्सपर्ट हैं जो बहुत ही बड़े बड़े हैं, इनको कनेक्ट करते हो आप, इनके थ्रू आप चाहे वो सोशल हो चाहे मेल हो चाहे एनी टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन वे, इम्पॉर्टेंट है कि आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे, इन तक कैसे पहुँचना है। अगर आप इतने में पहुँच भी गए 20 में तो आपकी ब्रांडिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट नेम हो सकता हो कि आपकी आ जाए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी कंटेंट की क्वालिटी हो, मेंटेन हो, आप बहुत ही वेल रिसर्च से कंटेंट लिखा हो, आपने कोई एक्सपीरियंस की है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, सो यू कैन अवेयर कि आप बता सकते हो उनको कि हाँ दीज आर द थिंग्स आई वांट टू प्रमोट ऑन योर वेबसाइट और डेफिनेटली यूजर्स विल बी गेट अ बेनिफिट्स, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स जो आपको यूज़ करने आउटरीच में। और इसी वजह से मैंने आपको जो बताया है कि कितने % आपने स्टैटिस्टिक्स भी देखी, आपने उसके बाद मैंने ये बताया कि कहाँ पे कमी है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपने इस पॉइंट को कंसीडर करते हो सीरियसली तो डेफिनेटली आप वो दिन दूर नहीं जब आपकी भी एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे सर्कुलेट करें क्योंकि बहुत लोगों की नीड है कि हाँ वहाँ तक पहुँचूँ, वहाँ तक मेरी लिंक बिल्डिंग हो, इस्टेब्लिश हो, लोगों को दिखाओ कि हाँ मैंने ये इनके साथ भी कनेक्ट किया है। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।